जी। रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष शिवलिंग है। जी देखिए आप, जो शिवलिंग की बनावट है, इस पे रुद्राक्ष बने हुए हैं। ये रुद्राक्ष सामने से रुद्राक्ष मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हम पूछते पूछते पहुंच गए अपने इस मंजिल पर, मनकामनेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन शिवालय। मनकामनेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन शिवालय है माई के तट पर। प्राचीन मंदिर है ये, मनकामनेश्वर महादेव, माँ नर्मदा के तट पर। नर्मदे जय हो मनकामनेश्वर महादेव आपकी। शंभु ओंकारा अविनाशी गंगाधर कैलाशी। जय हो मनकामनेश्वर महादेव आपकी। अभी हमें मनकामनेश्वर महादेव मंदिर, जो माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है, बहुत प्राचीन यह मंदिर है। पांडवकालीन इस जगह का इतिहास है। और मनकामनेश्वर महादेव इस मंदिर को कहा जाता है। तो यहाँ के जो गुरुदेव हैं, मंदिर की सेवा पूजा करते हैं, नर्मदेयर गुरुदेव। मनकामनेश्वर महादेव का मंदिर है। क्या इसके बारे में क्या विशेषता है, कितना प्राचीन यह मंदिर है, इसके बारे में? लोग तो साधु संत से बताते हैं, पांडवकालीन मंदिर है और इसका इतिहास है। सप्त ऋषियों ने तपस्या की है। सप्त ऋषियों ने तपस्या की है। नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख आया है अभी। जी। तो पांडवकालीन, पांडव द्वारा स्थापित, पांडव रुद्र शिवलिंग है। कौन सा? रुद्राक्ष शिवलिंग है। रुद्राक्ष शिवलिंग कई जगह है वो ऐसा भी। और कई जगह नहीं मिलता है ऐसा। तो और स्वयंभू है ये। स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुए। स्वयंभू है। साधु संत को आते हैं या निवासरत रहते हैं तब साधना के लिए? बहुत सारे साधु आते हैं। साधना के लिए आते हैं साधु संत? साधु संत आते हैं ना। आप कब से हैं यहाँ? मेरे को कम से कम 33 साल हो गए हैं। 33 साल हो गए। यही निवास और यही पूजन? यही पूजन। क्या शुभ नाम आपका? राजेंद्र गोस्वामी। राजेंद्र जी गोस्वामी 33 वर्षों से इस स्थान पर हैं। कुछ बड़े आयोजन भी होते हैं मंदिर में? होते हैं ना। शिवरात्रि बजे शिव पुराण भी होती है यहाँ पर। शिव पुराण भी होती है। शिव पुराण, राम पुराण सब हो चुकी है यहाँ पर। राम कथा भी हो चुकी है यहाँ। तो कई सालों से 5-10 कथाएं हो गई है। जो नर्मदा तट, दक्षिण तट पर यह प्राचीन शिवालय है, तो इसका कुछ पुराणों में भी इतिहास बताया गया है? हाँ, नर्मदा पुराण बताया गया ना। नर्मदा पुराण में इतिहास है इसका। सप्त ऋषियों ने तपस्या की है यहाँ पर। नर्मदा पुराण में बताया गया है सप्त ऋषियों ने इस स्थान पर तपस्या की थी। तीर्थ स्थल है, सही है। तीर्थ स्थल। और नाम शुरू से ही मनकामनेश्वर महादेव है, तीर्थ स्थल है। नर्मदा पुराण में इस स्थान पर रुकने का महत्व और तप साधना का महत्व बताया गया है। 33 वर्षों से गुरुदेव इस स्थान पर हैं। रुद्राक्ष शिवलिंग है। बताइए, थोड़ा सा अंदर आइए। तो पर बहुत दूर से लोग आए, बम्बई वगैरह, महाराष्ट्र, बहुत दूर आ गए हैं। बहुत दूर से आकर दर्शन करते हैं यहाँ पर। दिल्ली, बम्बई। जी। तो हम भी गुरुदेव के साथ दर्शन करते हैं मंदिर की ओर। जय हो महादेव। जी। रुद्राक्ष। जी देखिए आप, जो शिवलिंग की बनावट है, इस पे रुद्राक्ष बने हुए हैं। ये रुद्राक्ष सामने से रुद्राक्ष शिवलिंग जैसा है। ये जैसे ये रुद्राक्ष की बनावट है, ऐसे ही पूरी आकृति रुद्राक्ष से बनी हुई है। और स्वयं प्रकट हुए हैं वो महादेव हैं। और गुरुदेव 33 वर्षों से इस स्थान पर सेवा पूजा कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि बड़ी दूर से दर्शन के लिए
भक्त लोग आते हैं। हाँ, बहुत भक्त लोग आते हैं। बम्बई से भी आ चुके 2 बार 3 बार यहाँ। जी। काशी से आ चुके हैं बहुत लोग, मथुरा से आ चुके हैं। नाम सुन के आए, रुद्राक्ष से शिवलिंग है बोले तो पीछे आए 2 किलोमीटर वापस दर्शन करने के लिए यहाँ पर परिक्रमा में जी। जाए। मथुरा से आए हुए बहुत बोल के बेचारे हैं, अब आना हम दर्शन करवाएंगे आपको मथुरा। आप तो स्वयं भोलेनाथ की सेवा पूजा में लगे हुए हैं। यही अपनी काशी है, यही महाकाल है। और देखिए जो प्राचीन स्थान होते हैं नागराज का भी मिलेगा आपको मंदिर, उस पर जो ये सबसे स्थान है, शेषनाग बने हुए हैं। पूरे स्थान बने हैं। ये आकृतियां और प्राचीन जो श्री यंत्र वाले स्थिति रहती है शिखर में, वो नर्मदा तट पर आगे कपिलेश्वर के आगे एक महादेव है, वहाँ भी पांडवकालीन मंदिर है वो भी। और ये जो ऊपर दिख रहा है श्री यंत्र, इसी आकृति का ये जी। ये भेंट में नहीं है, बिल्वात्मस्वर में नहीं है, मैं वहाँ भी गया था। हाँ हाँ वो वहाँ भी इसी आकृति नहीं है। हाँ कई मंदिरों में नहीं है, मैंने बहुत सारे मंदिर देखे जी। ये जो शेषनाग है पूरे जी। ऐसा कोई जगह नहीं मिला मुझे। शेषनाग की वो बनी हुई है, आप देखिए गौर से देखिएगा। शेषनाग चारों कोनों पर शेषनाग विराजमान है और स्वयंभू पांडवकालीन ये महादेव मनकामनेश्वर। तो गुरुदेव ने इस स्थान के बारे में बताया। बाहर से आपको दिखाते हैं नर्मदा तट का दर्शन। आपको देव बता रहे हैं कि इस स्थान पर स्वयं नाग देवता भी आ जाते हैं। अभी कब निकले थे, किस स्थान से? ये देख रहे हैं आप, इन झाड़ों के पास से नाग देवता निकलकर कई बार भोलेनाथ की इस स्थान पर आ जाते हैं। और ये मैया की कल कल छल छल की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। जय हो। ये शिखर दर्शन भी, शिखर के ऊपर भी नाग देवता माई के तट पर हमने आपको दर्शन कराए। अभी मनकामनेश्वर महादेव प्राचीन स्थल है, बड़ा महत्व है इस स्थान का। नर्मदा पथ पर, नर्मदा तट पर यह स्थान आता है। देखिए ये नर्मदा में पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। और देखिए पुरातत्व विभाग प्रशासन की यूँ कहे अनदेखी के कारण जो प्राचीन धरोहर है, प्राचीन स्थल हैं, जिनका रख रखाव और यहाँ पर अति आवश्यकता है विकास कार्यों की। मंदिर का बाउंड्री वाल होना चाहिए। मंदिर परिक्षेत्र में जो दर्शनार्थी आते हैं उनके रुकने ठहरने के लिए कुछ धर्मशाला या छोटे से कक्ष हो। बड़ी दूर दूर से यहाँ मुंबई काशी से दर्शनार्थी आते हैं। और ओमकारेश्वर के बाद जो पौराणिक महत्व के हिसाब से यहाँ मंदिर है मनकामनेश्वर महादेव, इसको ज़रूरत है शासन का ध्यान इस ओर पहुँचे। और जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं, पुरातत्व विभाग के अधीन जो मंदिर आते हैं उनका भी कुछ कायाकल्प हो। हाँ, इस मंदिर के प्रबंधक कलेक्टर कौन सा है? खरगोन जिले में आता है। खरगोन जिले में आता है। तो गुरुदेव तो सेवा कर ही रहे हैं यहाँ 33 वर्षों से। तो इस ओर भी शासन प्रशासन जो हमारे प्राचीन यह स्थल है और पुरातत्व विभाग और शासन के अंतर्गत आते हैं, उन पर विशेष ध्यान देकर यहाँ की जो ज़रूरी आवश्यकता है उसको पूर्ण करे, इसका हम चाहते हैं शासन से। माता श्री नर्मदे हर। भक्तों बोला, मैंने कहा यार हमको यार कोई और चाहिए यार, बोले कि मैं भेज देता हूँ।
तो ये जो आप पेवर्स देख रहे हैं, ये भी गुरुदेव ने जो भक्त यहाँ आते हैं उनसे निवेदन करके यूँ कहे कि अपनी व्यवस्था से बुलवाकर उनको इस स्थान पर लगाएं। और ये जो मार्ग है, ये मार्ग भी यहाँ तक साधन नहीं आते थे, कच्चा मार्ग था, तो इसको भी थोड़ा बहुत व्यवस्थित करके दर्शनार्थी यहाँ तक पहुँच सके। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को गुरुदेव अपने हिसाब से जो भक्त लोग आते हैं उनसे इस व्यवस्था को धीरे धीरे करवा रहे हैं। अभी बताया कि यह बहुत बड़ा गड्ढा था, तो यहाँ मुरम बुलाकर उन्होंने अपने स्तर से डलवाया है। जय हो महादेव। ये पूरा परिसर है, मंदिर का परिसर है। और यहाँ अगर थोड़ा सा भी निर्माण कार्य हो, बाउंड्री वाल हो, तो ये प्राचीन स्थल संवर सकता है। पीछे आप देखिए कितना सुंदर स्वरूप है माँ नर्मदा का, माँ नर्मदा के तट का। बैठे बैठे मैया का यहाँ दर्शन होता है। और गुरुदेव भी 33 वर्षों से देखिए ये छोटी सी कुटिया में निवास कर रहे हैं, पर भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा में लगे हुए हैं। 33 वर्षों से जो स्थान शासन के पास है, वो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहता हुआ इसी आश्रम में गुरुदेव 33 वर्षों से निवास कर रहे हैं और मंदिर का सेवा पूजा, भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। निश्चित ही गुरुदेव, हाँ, ये जो हरा भरा दिख रहा है, ये सारा आपकी मेहनत से तैयार हुआ यह मनकामनेश्वर महादेव का स्थल है। हम प्रयास करेंगे आपकी बात अपने स्तर से रखकर इस स्थान का भी कायाकल्प हो। जी गुरुदेव, है ना, जरूर मैं बताऊँगा वो साहब को, वो बताऊँगा, साहब जरूर कर देंगे। वो अभी आए हैं धर्मस्व विभाग में, मालवी साहब हैं, जरूर बात करूँ। इस मंदिर में 13 वर्षों से अखंड ज्योत भी जल रही है, उसका भी दर्शन करते हैं हम। जय हो मनकामनेश्वर महादेव। 13 वर्षों से अखंड यह ज्योत जल रही है और घी से यह ज्योति का दर्शन। यह प्राचीन स्थल है माँ नर्मदा के दक्षिण तट। खलघाट से आगे जब हम पहुँचते हैं 5 किलोमीटर, तो वहाँ आता है चिचली। चिचली से 2 किलोमीटर कच्चा मार्ग जाता है, परिक्रमा मार्ग है। यहाँ है प्राचीन मनकामनेश्वर महादेव मंदिर, जो महाभारत काल और सप्तऋषि से यहाँ का जुड़ा हुआ इतिहास है। रुद्राक्ष की आकृति शिवलिंग पर उभरी हुई है और पुरातत्व विभाग के पास यह मंदिर और पूजा होती है। इस यूँ कहें कि प्रशासन की अनदेखी के चलते एक प्राचीन सिद्ध स्थल जीर्ण शीर्ण हो रहा है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे तो बहुत प्राचीन यह मंदिर है। जो पुजारी जी ने बताया, यहाँ की व्यवस्था और विकास कार्य इस स्थान पर होना चाहिए। नर्मदे हर। जय हो मनकामनेश्वर महादेव। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।